इंटरनेट पर भूतों की तलाश करने वाले एक शख्स का अचानक से गायब हो जाना सुनकर कैसा लगता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे खौफनाक रहस्य की गहराई में उतरेंगे जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। हम इस पूरी घटना का पुनर्निर्माण करेंगे और देखेंगे कि कैसे महज इंटरनेट फेम के लिए लगाई गई एक छोटी सी शर्त रातों रात एक भयानक और कभी न खत्म होने वाले दुस्वप्न में बदल गई। अब जरा राहुल की इस बात पर ध्यान दीजिए। ये शब्द उसने अपने एक मिडनाइट लाइव स्ट्रीम में कहे थे। भूत प्रेत सब बकवास हैं। इसमें एक बहुत ही दुखद विडंबना छिपी है। वो उस वक्त पूरे अति आत्मविश्वास के साथ कैमरे पर बोल रहा था। वो बिल्कुल निडर था, बल्कि कह सकते हैं कि हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था। और सबसे अफसोस की बात यही है कि उसकी यही निडरता उसे उस खौफनाक रात की तरफ ले गई जहां से वो कभी वापस नहीं आया। तो आखिर राहुल उस मनहूस जगह पर गया ही क्यों था? इसका सीधा सा जवाब है द स्केप्टिक्स बेट, यानी संदेहवादी की शर्त। राहुल को इंटरनेट पर अजीबोगरीब चैलेंज लेने का एक सनक की हद तक जुनून सवार था। सुनसान और डरावनी जगहों पर रात बिताना और अपना हर एक पल डिजिटल कैमरे पर रिकॉर्ड करना उसकी आदत बन चुकी थी। यही वजह थी कि उसने अपने दोस्त विवेक की तमाम चेतावनियों को बिल्कुल अनसुना कर दिया और उस रात वहां जाने का फैसला कर लिया। अगली सुबह के मंजर की कल्पना कीजिए। जब राहुल के दोस्त उसे ढूंढने उस घने जंगल में पहुंचे तो सुबह के 10 बज रहे थे। सुनहरी धूप खिली हुई थी, लेकिन वहां एक जानलेवा सन्नाटा पसरा था, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। आमतौर पर जंगल सुबह के वक्त पक्षियों और जानवरों की आवाज़ों से गूंजते हैं, लेकिन वहां किसी जानवर की कोई हलचल नहीं, किसी पंछी की कोई चहचहाहट नहीं। ये एक बहुत ही अस्वाभाविक और डरावना माहौल था, मानो खुद जंगली जानवर भी उस जगह के आसपास फटकने से डरते हों। और फिर उनके सामने आता है वो पुराना सुनसान बंगला। घने जंगल के बीचों बीच खड़ी ये इमारत कभी बेहद खूबसूरत रही होगी, लेकिन अब पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी। इसका रंग फीका पड़ चुका था और लकड़ी का भारी दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। दिन के उजाले में भी ये खाली इमारत अंदर से एक अजीब सी दहशत पैदा कर रही थी। यही वो जगह थी जहां राहुल ने अपनी आखिरी रात बिताई थी। चलिए देखते हैं कि अंदर आखिर हुआ क्या। जैसे ही दोस्त उस खामोश बंगले में दाखिल हुए, एक घबराहट भरी तलाश शुरू हो गई। उन्होंने पागलों की तरह हर एक कमरा, बाथरूम और पुरानी लकड़ी की अलमारियां छान मारी, लेकिन राहुल का कोई नामो निशान नहीं मिला। वक्त के साथ साथ दहशत हावी होने लगी। राधिका उस भारी मनहूसियत को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसे चक्कर आने लगे और उसे एक अजीब सी बुरी शक्ति का एहसास हुआ। हालात इतने बिगड़ गए कि सचिन को तुरंत फैसला लेना पड़ा कि उन्हें उसी वक्त बिना राहुल के वहां से खाली हाथ निकल जाना चाहिए। और यहाँ एक बहुत ही रहस्यमयी बात सामने आती है। उस बंगले से बिना कोई सुराग छोड़े ठीक 3 चीजें गायब हो गई थीं। जी हाँ, सिर्फ 3 चीजें। पहला, खुद राहुल। दूसरा, उसका मोबाइल फोन जो रात से ही स्विच्ड ऑफ था। और तीसरी, सबसे अहम चीज, उसका डिजिटल कैमरा। वही कैमरा जिस पर वो अपना हर एक कदम रिकॉर्ड करता था। मानो वो तीनों चीजें हवा में कहीं विलीन हो गई हों। लेकिन सबसे खौफनाक हिस्सा तो अब आता है। जब वे दोस्त हार मानकर बुरी तरह डरे हुए अपनी कार में वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने एक बहुत बड़ा खतरा मिस कर दिया। बंगले के बेसमेंट के एक अंधेरे बंद झरोखे से चमकती हुई लाल आंखें उन्हें लगातार घूर रही थीं। उनका ध्यान उस तरफ बिल्कुल नहीं गया, लेकिन वो अंधे का खतरा उन्हें वहां से भागते हुए देख रहा था। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब कहानी यहाँ से एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक मोड़ लेती है। सोचने वाली बात है, दोस्तों ने राहुल के माता पिता से झूठ क्यों बोला? जब राहुल की जान साफ तौर पर खतरे में थी, तब भी उन्होंने सच्चाई को क्यों छुपाया? चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि डर और अपराध बोध यानी गिल्ट इंसान के दिमाग से कैसे खेलता है। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। दोस्तों ने 2 अलग-अलग कहानियां बनाई। पुलिस स्टेशन में जाकर उन्होंने सच उगल दिया कि राहुल ने एक भूतिया घर में रुकने की शर्त ली थी और अब वो लापता है। लेकिन जब राहुल के घर वाले सुबह से घबराकर लगातार कॉल कर रहे थे, तो दोस्तों ने बस इतना कहा, वो हमारे साथ नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अंदर से डरे हुए थे। वो जानते थे कि अगर उन्होंने सच बताया तो राहुल का परिवार उसके गायब होने का पूरा जिम्मेदार उन्हें ही ठहराएगा। खुद को बचाने की इसी घबराहट ने स्थिति को और ज्यादा उलझा दिया। पुलिस स्टेशन का माहौल सच में बेहद तनावपूर्ण था। इंस्पेक्टर ने जब उन दोस्तों से पूछताछ की तो उसे साफ शक हो गया था कि ये किसी गंभीर लापरवाही या अनहोनी का मामला है। वो दोस्त
वहां चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे, एक बहुत ही गहरे अपराध बोध में डूबे हुए। राहुल ने विवेक की चुनौती स्वीकार की थी और अब उसका खामियाजा सब भुगत रहे थे। और दूसरी तरफ राहुल का परिवार सच से बिल्कुल अनजान था, बस अपने बेटे की एक आवाज सुनने के लिए लगातार फोन मिला रहा था। इस पूरे मामले का एक बहुत ही दर्दनाक पहलू भी है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और वो है इस घटना का जज्बाती असर। राहुल की पार्टनर सुनैना, जिसने राहुल को लाख समझाया था कि वो ये खतरनाक शर्त ना ले, आज वो अपने कमरे के अंधेरे में बिल्कुल अकेली और गुमसुम बैठी है। इस अचानक और बिना किसी वजह के हुए नुकसान ने उसे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। उस खौफनाक जंगल की डरावनी सच्चाई और इन खूबसूरत यादों के बीच का अंतर सच में रुला देने वाला है। उनका वो घंटों तक साथ बैठना, पहाड़ों की वो ठंडी हवाओं में लंबी बाइक राइड्स, साथ में फिल्में देखना और कड़ाके की सर्दियों में आधी रात को अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाना, सिर्फ एक रात की जिद और एक शर्त ने इन सभी हसीन पलों को हमेशा के लिए छीन लिया। सच कहूं तो उस रात सिर्फ एक इंसान गायब नहीं हुआ, बल्कि एक पूरी दुनिया उजड़ गई। हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक तो आ गए हैं, लेकिन एक झकझोर देने वाला सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। राहुल का मोबाइल और वो डिजिटल कैमरा आज भी उसी घने जंगल के बंगले में कहीं दबे पड़े हैं। अगर वो कैमरा कभी मिल गया तो वो हमें क्या दिखाएगा? क्या वो उन चमकती लाल आंखों के पीछे का खौफनाक सच अपने अंदर समेटे हुए हैं? ये अनसुलझा रहस्य हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि इंटरनेट पर कुछ लाइक्स और व्यूज़ की कीमत आखिर कितनी भारी पड़ सकती है। इस विचार के साथ अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहिए।